हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप खुद से कोई भी अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है screener.com पे। अब screener.com पे यहाँ पे स्क्रीन्स करके ऑप्शन आता है, उसमें ये सारे सेक्टर्स है। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली कंपनी का नाम डाल के भी ढूंढ सकते हैं कंपनी को, या तो फिर मैं अगर किसी एक सेक्टर के हिसाब से जाऊं तो यहाँ से आप सेक्टर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने एरोस्पेस एंड डिफेंस सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे 22 कंपनीज दिख रही है। अब मुझे एक या दो कंपनी चाहिए जिसमें कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तब तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज़, ये सारे स्टॉक्स दिखेंगे कि सबसे जो मार्केट कैप जिसका सबसे ज़्यादा है वो ये 3-4 कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक अपसाइड देखने को मिल चुका है इन काउंटर्स पे। बट मुझे कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें कि यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिले, तो रिटर्न्स मुझे ज़्यादा मिले। इस वजह से मैं किस तरह से एनालाइज करता हूँ वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स और ऐड किए हैं, जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू, इक्विटी कैपिटल, प्रमोटर होल्डिंग और OPM। अब जो लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू होगा मुझे उसमें चेक करना है कि कौन सा कंपनी बेटर है। इसे मैं शॉर्ट कर लेता हूँ लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ पे पहले 3 कंपनी आ रही है, DCX सिस्टम्स, आइडिया फॉर्ज और मिश्रा धातु। लेकिन इन तीनों का ही अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे ग्रोथ तो वो माइनस में, तो ये 3 कंपनी तो मैं सेलेक्ट नहीं करने वाला। चौथा है BEML, फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और रोसेल इंडस्ट्रीज़। अब इसके नीचे मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये 8, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 8 के नीचे और इसके ऊपर अब 8 से ज़्यादा है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ एज ऑफ ना। आप चाहे तो सारे स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल इन 3 में से एक सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 10.59, 23% और 17%, सॉरी 10%। 10, 23 और 10। रोसेल इंडस्ट्रीज़ का OPM 10% है और माइक्रो सिस्टम्स का 23% है। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें 55% माइक्रो सिस्टम्स का है और 74% रोसेल इंडस्ट्रीज़ का है। तो इसमें से इन तीनों में से अब BEML भी एक्सक्लूड हो गया है। अब अपोलो माइक्रो सिस्टम और रोसेल इंडिया बचा है। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं कि क्या दिख रहा है इनके फंडामेंटल्स में और उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में तो काफ़ी बढ़िया सेल्स मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी को। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 2012 में 24 करोड़ का बिजनेस था और आज 372 करोड़ का बिजनेस है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, 19%, 22%, 23% का। इक्विटी कैपिटल काफ़ी छोटा है, 28 करोड़ का। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है। टोटल काउंट ऑफ इक्विटी मार्केट में 28 करोड़ है, जिसमें से 55% कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, उसमें से 53% पहले था। यहाँ पे एक 2% ज़्यादा प्रमोटर ने बाई किया है। पहले 59% था, फिर 52 हुआ, 53, अब ये वापस बढ़ने लगा है। प्रमोटर्स शायद वापस से इस कंपनी के इक्विटी बाई कर रहे हैं। ये एक और पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कंसोलिडेशन में अभी ट्रेड कर रहा है, 110 से 120 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है काउंटर। 120 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब चलते हैं रोसेल के तरफ। रोसेल इंडिया का शेयर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज भी काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देखने को मिला है। कंटिन्यूस एक अपसाइड, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और आज एक अच्छा खासा जंप। सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे लॉस भी हुआ है, यहाँ पे भी लॉस हुआ है। मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे लॉस होता ही है हर साल इसमें। OPM भी अगर आप देखें 11%, 7%, कंसिस्टेंसी थोड़ी लो है इन कंपैरिजन विद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। सिर्फ इसका बेनिफिट यही है कि इक्विटी कैपिटल बहुत छोटा है, इस वजह से इसका प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा है। फेस वैल्यू 2 रुपया है,
सो इक्विटी इसका टोटल काउंट है 4 करोड़ शेयर्स मार्केट में, जिसमें से 74.80 प्रमोटर्स के पास है। इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा अपसाइड दे रहा है। बट अगर कंपेयर करने जाए तो अपोलो माइक्रो सिस्टम मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है अभी, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है, शेयर कैपिटल कम ही है लेकिन इन कंपैरिजन टू रोसेल थोड़ा ज़्यादा है। बट दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो रोसेल से आगे मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अच्छा लग रहा है। 120 के आसपास अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ज़रा इसके टेक्निकल्स भी चेक कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा एक अपसाइड दिया था, सिंगल डिजिट पे पहले ट्रेड कर रहा था, हाई यहाँ पे बनाया 161 और उसके बाद एक थोड़ा डाउन साइड देखने मिला है, बट अभी कंसोलिडेशन में है फ़िलहाल। मुझे लग रहा है 118-120 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स में ये एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि बाकी कोई भी अगर आप स्टॉक देखेंगे तो उनका चार्ट कुछ इस तरीके से है, डाउन साइड देखने को मिल रहा है। सो जब तक ये सपोर्ट जोन में नहीं आता है तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी और स्टॉक में। यहाँ पे भी आप देखिए पारस डिफेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड। दूसरा अगर आप देखना चाहें कोचिन शिपयार्ड, अगर आप देखें तो उसमें भी एक कंटिन्यूस डाउन साइड देखने को मिल रहा है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। सो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कॉलम्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं एंड खुद ही कोई भी स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टिप देता है कि भाई ये स्टॉक ले ले या वो स्टॉक ले ले, तो इस तरीके से आप खुद चेक कर लीजिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।